आदरणीय दर्शकवृंद नमस्ते। हम वीरेंद्र मन आई हमरा सबके बीच में अतिथि छथि भरत विमल यादव। मधेश आंदोलन के एकटा अगुआ रहल। 62-63 आंदोलन के जे 7 दलीय गठबंधन रहे ओई गठबंधन में प्रमुख व्यक्ति के रूप में रहे। आई राजनीति से धीरे धीरे एक प्रकार से कहल जाए तो साइड के अवस्था में छथि। ई अवस्था दोसर दिस अवस्था ई छै जे मधेश केंद्रित दल जे फूट के श्रृंखला के रूप में चललै और वही अवस्था अबैत अबैत अवस्था ई भ गेलै जे बहुत रासे मधेश के जे ओरिजिनल कही या सच्चा कार्यकर्ता सब कही वो सब धीरे धीरे साइड भ गेलै। मधेशवादी या मधेश केंद्रित दल सब में जे नया नव प्रवेश बेसी के हावी भ गेलै। जातीयता के हिसाब से राजनीति विश्लेषक सब कहै छथिन जे जातीयता के राजनीति हावी भ गेलै। मधेश के संपूर्ण अस्त व्यस्तता के अवस्था में पहुँचऽ की एकटा प्रमुख कारण भेलै। तमाम आई विषय वस्तु जोड़ कर मधेश केंद्रित या मधेश के राजनीति एहि अवस्था में किया पहुँचले आ यह सब विषय वस्तु केंद्रित क हम सब संवाद करब हुनका संगे। सर स्वागत। धन्यवाद। सबसे तो पहले ही कहल जे अपने के अखन दिनचर्या केना बीते छै? अभी खास करके विशेष टाइम हम अध्ययन में अपना समय व्यतीत करै छी। अध्ययन मतलब विशेषतः राजनीतिक व्यक्ति सबके व्यक्तित्व सबके इतिहास के बारे में, चाहे वो नेपाल के हो, चाहे भारत को है, चाहे विश्व के प्रमुख डेमोक्रेटिक लीडर सबके बारे में अध्ययन करै छी। अभी के साथ साथे अब राजनीतिक विषय वस्तु, सैद्धांतिक विषय वस्तु पर सेहो टाइम मिली है तो मतलब अध्ययन करै छी। ओहि के अलावा सामान्य स्वास्थ्य के जे आवश्यक छै ते हिसाब से अपन दैनिक चर्या हमर होइए। सवेरे उठलो करीब 1.5-2 घंटा वॉकिंग केलू। वॉकिंग के अला के बाद में सामान्य एक्सरसाइज करके अभी मतलब करीब 11 बजे तक लग में अपन जते संभव है होते अपन अध्ययन कयलहुँ विषय वस्तु सबके। ताहिके बाद अब समय समय पर अपने सन साथी सब याद करा पर उनका सब जोड़े अभी चाहे ये टेलीविज़न माध्यम से, चाहे अन्य मतलब प्रिंट मीडियम के साथी सबके उनको माध्यम से, चाहे नातियों अब घूम फिर कर निकली तो कोनो यहाँ विवेकपूर्ण साथी सब मिलला तो उन्नति विचारों में अपन आदान प्रदान सब है। एक किस्म से समय अपन एकटा बात कहल जाइ छै कि राजनीति करऽ वाला जे व्यस्तता रहै छै तकर बाद जे राजनीति से धीरे धीरे जे साइड भ जाइ छै वा हटि जाइ छै वा सक्रियता कम कऽ दै छै तऽ व्यक्ति के एकदम विचित्र किस्म के क्षुब्धता टाइप के अबै छै राजनीति से। अपने पूर्ण रूप से राजनीति से एक प्रकार से संन्यासे ल लेली? नहीं, ये में पूर्ण सत्यता नहीं हो। राजनीति से हम संन्यास नहीं ले ली थी। एक तो प्रमाण थी अगर राजनीति से हम संन्यास ले रही थी थोड़ा सा ना बैठ के हमारे राजनीतिक विषय वस्तु पर हम सब बातचीत विचार विमर्श हम सब न करते। हम एकदम डायरेक्ट हम इनकार कर देते हम राजनीतिक विषय वस्तु पर हम गपशप नहीं करब करके। तो राजनीति से हम संन्यास न ले छी। हाँ कि राजनीति के एक जे अभी दलगत राजनीति व दलीय सहभागिता है, दलीय सहभागिता से हम अलग छी। वर्तमान संदर्भ में अपना नेपाल के राजनीतिक क्षेत्र में जतेक भी दल है वो दल से हमारा कोनो किस्म के हमर संलग्नता व संपर्क में, दलीय संपर्क में हम नहीं छी। हाँ लेकिन नेपाल के राजनीति विशेषतः मधेश के राजनीति से हम अब वो अपने आप के हर हमेशा हम जोड़ल रखे चाहे छी कि हम अध्ययन करी, ऊपर अपन विश्लेषण करी आ जहाँ तक अपना से जते संभव है वो अपन सलाह मशविरा अब ये अब संचार माध्यम से हम अपन देते रही कि इससे हमारा कौम के, हमारा समुदाय के अगर कुछ फायदा हो सके तो इसको फायदा हो। और राजनीति करे वाला व्यक्ति सबके साथी सबसे अगर हमारा सलाह मशविरा से अगर कनको अगर हेल्प हो तो उनका हो ये में हम प्रयत्नशील रहे छी। ताहिके लेल राजनीतिक से संन्यास ले ले से कहना कनका न्याय होते
वो न्यायपूर्ण वो नहीं होते। ताहि लेल हम राजनीति में छी, लेकिन दलगत राजनीति से हम अलग छी। जेना अपने सब जहिया राजनीति में प्रवेश के लिए ना, तो लोग एकटा ई बुझे या अपने के देखा कर लोग के ई कहे जी ई व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़ कर, जागीर छोड़ कर मधेश के राजनीति में प्रवेश कर गलखिन, कियाक त आब मधेश उत्पीड़न दमन नहीं सहते ताहि हिसाब से। मुदा अखन के राजनीति अबैत अबैत ई अवस्था भ गेल छै जे मधेश के राजनीति टूटैत 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 एकटा समाप्ति के अवस्था में भी कहल जाए कि मधेश के राजनीतिक दल से पहुँच गेल छै। शुरुआत अपने सबसे भेलै पार्टी के, ऐसा पहले के इतिहास जे रहे, लेकिन आधुनिक अगर राजनीति इतिहास करबे तो सद्भावना पार्टिए टूटऽ से शुरुआत भेल छै। महंत ठाकुरो जी एकटा संसद में कहलखिन जे जहिया सत्ता के खेल होइ छै मधेश अपना के घायल अवस्था में पबै छै। किया ई टूटै छै मधेश केंद्रित दल एते? हाँ, ये मधेश के राजनीति में ये बहुत मतलब अभी दुखद अवस्था है वर्तमान में चल रही है। ठीक है, तो काला की मतलब दिया हम तत्कालीन C5 के सरकार में हम DFO रही तो DFO हालांकि अपने के सेकेंड क्लास गजेटेड ऑफिसर हुई थी, लेकिन जे किस्म के माने एक भेदभाव के स्थिति रहे, माने आखिर देश में प्रमुख दू कौम है, एक पहाड़ी एक मधेसी। हालांकि जनजाति लोग कहे जी, लेकिन जनजाति इन जनरल हम सब पहाड़ी के जनजाति के में ओते माने माने भेदभाव का स्थिति नहीं है। वो पहाड़ी कम ओते ओका सबके साथ भेदभाव न करी जते कि मधेसी के साथ होत रही है। ओकर भेदभाव के स्थिति अलग किस्म के है, लेकिन मधेसी के पहचान के लेके एक आकृति रंग के लेके एक अलग किस्म के एक भेदभाव की स्थिति शुरू से रही है। तो हम सरकारी सर्विस में रही तो हम अनुभव कैली कि मधेसी के साथ कौन किस्म से भेदभाव भ रहा है। खासकर अंतिम समय में 46 साल में जब हम कपिलवस्तु में हम DFO रही, तो उस समय में आंदोलन 46 साल के आंदोलन के कारण जंगल के वन का अतिक्रमण भेल रहे, में पहाड़ी समुदाय शोक कर रही, मधेसी समुदाय शोक कर रहे। अंतरिम काल के वन मंत्री रहे झलनाथ खनाल। वन अतिक्रमण के लिए वन के अतिक्रमणकारी सुकुम्बासी के हटावे के लिए वो हमारे जो आदेश दिले रहे, वो में उनका आदेश में ये रहे कि जहाँ मधेसी कम्युनिटी माने अतिक्रमण करे रहे ओका माने तत्काल हटावे के लिए, आ जो पहाड़ी कम्युनिटी के जो रोड साइड में अतिक्रमण कर रहे ओकरा अभी टच न करे के वो किस्म को आदेश चले। ओकरा हम कहल ईट नहीं हुए, हम हटाएब तो हम सबके हटाएब, और न हटाएब तो हम केकरो न हटाएब। ये पर हमारा तत्कालीन वन मंत्री झलनाथ खनाल से हमारा तू मैं भ गेल, आ हम ई कही के तोरा पद पर हम आ सकू, जो हमारा पद पर तू न आ सकी से कही के हम हमरा चुनाव लड़े के है। ये चुनाव लड़े के लिए हमारा संविधान में संवैधानिक व्यवस्था के लिए हमारा सरकारी पद हम नहीं रह सके छी। ये कोर्ट कह के हम राजीनामा दिली, वही झलनाथ से हम राजीनामा स्वीकृत करवा के हम राजनीति में अली। तो ये हम रहे हमारा एक बारे मधेश हम ही नहीं कि हमारा यादव के प्रति अति भेदभाव भ रहा है, व ब्राह्मण के प्रति भ रहा है, मधेसी कम के प्रति भेदभाव भ रहा है। कह ये हमारा फीलिंग हमारा अंतरात्मा में आयल। मधेश के हकित के लिए मधेश के एक समान पूर्वक जिंदगी हम दिवाए में कोशिश रह प्रयत्नशील रह कह के हम राजीनामा दे के वही झलनाथ से राजीनामा स्वीकृत करवा के हम चुनाव लड़लो, राजनीति में अलो। हाँ, तो हम राजनीति में अलो तो हम मधेश के राजनीति में तत्काल माने उस समय में अपने के गजेंद्र बाबू सद्भावना पार्टी के मधेश के हकित के लिए सद्भावना पार्टी खोलने रहे। तो मधेश बाबू सॉरी गजेंद्र बाबू हमारा संपर्क में आला, और उनका एक किस्म से विचार विमर्श कला के बाद में उनका प्रोत्साहन के कुछ बातचीत भेला, राजनीतिक प्रोत्साहन के वो हिसाब से हम उनका जोड़े हम राजनीति में हम अगाड़ी आल। लेकिन हमारा दुख वही बात के लगी जे इशू लेके
जे कौम के हम एकत्रित क के हम राजनीति करब आ वो एकत्रित समुदाय के लिए हम हक के लिए हम राजनीति करब कि हम राजनीति में अलग अभी हम देख रहा छी, हम फील कर रहा छी कि वर्तमान मधेश के राजनीति न बढ़ल। अभी वर्तमान के मधेश के नेतृत्व करवा जिते भी नेतागण छथि, आदरणीय नेतागण, वो मधेश के राजनीति न करके उनका सोच में जातिगत राजनीति हावी भ गेल छै। सब में अधिकांश नेतृत्व के करे उनका मतलब अब कभी सह में सह कभी नहीं हो अपने अब बात हरेक में रहे छै। लेकिन हम देखे छी कि कोनो माने यादव के मानजन छथि, कोनो ब्राह्मण के मानजन छथि, कोनो वैश्य समुदाय के मानजन छथि, तो कोनो हम दलित के लिए हम अति ठिका ले रहा छथि। मतलब मधेश के नहीं छथि, मधेश के नहीं छथि। ई बहुत मधेश मतलब एकरा एना बुझल जाए ना अपने के हिसाब से मधेश अखन लीडर विहीन अवस्था में छै। हाँ, मधेश कौम नेतृत्वहीन अवस्था में छथि आ मधेश के अंग सब अपना के मधेशी कह के मधेशी कह के वही मधेश का नेतृत्व कह के नेतृत्व के अपना के गर्वान्वित भ रहा छै। वो मधेश के अभी प्रतिनिधित्व न कर रहा छथि, मधेश के अंग के हमारा शरीर के जो अंग छै कोनो आँख कान नाक सबका अपन महत्व छै अपना अपना जगह पर। लेकिन अगर ब्रेन अगर खाली हाथे के लिए सोचे, खाली नाके लेल सोचे, तो वो हमार शरीर जो है अर्थात एना अपन के हिसाब से बुझाए जेना अखन मधेश केंद्रित जे नेता सब छथिन वो मधेश के उन्नति विकास नहीं सोच कर जातीयता के या अपन जाति के विकास मात्र सोचे छथिन। एकरा आधार बना के जाति आधार बना के राजनीति करी छै। तो जाति आधार बनाला पर अपना 2-4 सीट 10 सीट जीते कोशिश में रह जाए। तो वो के हिसाब से सत्ता माने सो कॉल्ड सत्ता, हालांकि सत्ता का न कहल जाए, सत्ता बहुत आदर सम्मानजनक शब्द छै। कुर्सी खेल में लागी छै, तो कुर्सी खेल में अपना के नाम मंत्री बनी, केना सरकार में सहभागी हुई, केना विभिन्न निकाय से में हमारे सहभागिता हो, आ केना हम पैसा अर्जन करी, अपना केना अपन संपत्ति बटोरी। आ काल जे हम चप्पल पहनते रही, हमारा काल चप्पल न पहन के हमारा जूतों में 1 लाख के जूता पहनने के हमारा अवस्था केना सृजना हो। काल हमारा साइकिल पर चढ़े के अवस्था न रहे, लेकिन आई हम मतलब आके बोलोरो से होने की स्कॉर्पियो पर हम केना चढ़ब। आज देखो ना हरेक नेता अहाँ के स्कॉर्पियो के मालिक भ गेलै, जे काल जिनका काल साइकिल पर चढ़े के अवस्था न रहे, चप्पल पहन के अवस्था न रहे, आ स्कॉर्पियो के मालिक थे। तो ये सोच हावी भ रहा है। ये मधेश के लिए बहुत दुखद अवस्था। अपने के पार्टी ने अपने के पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी पहिने रहे, बाद में 2टा धार ओहिमे उत्पन्न भेले, एकटा आनंदी देवी, एकटा अपने के राजविराज अधिवेशन से, एकटा नेपाल सद्भावना पार्टी बद्री जी के अधिकारिकता देल गेले। राजावादी कहल जाए, राजावादी और तत्काल लोकतंत्रवादी 2टा धार के टकराव के बीच में पार्टी विभाजन भेल। वो शुरुआत वही ठाम से मानल जाए छै, अखन धरि आबि के विभाजन बनल छै। वही समय में सिद्धांत के विभाजन रहे, अखन के हिसाब से अपने के हिसाब से कथी के विभाजन छै? अभी अपने के अब सैद्धांतिक विभाजन नाम के तो चीज़ें नहीं चाहिए। हालांकि एकरा मुखौटा दिल जाए छै। अब हम जो कहे छी हमारा साथी सबके अन्यथा नहीं लागो, जब नेतृत्व कर रहा है, जना कि अब हम अभी मधेश पर केंद्रित हो छी। हालांकि तब ये माले शो विभाजन भेले, ओकरो अपना सबके अलग किस्म के कहानी छै। अब मधेश के पार्टी जेटा मान लू ना, एटा चुनाव के बाद में एटा तेसर पार्टी के रूप में उभरल रहे। मधेश के जनता सब बढ़िया किस्म से मतलब सहयोग कैले रहे। लेकिन ओकरा देखियो तो विभाजन भेल। हालांकि विभाजन होए के कारण तो दिल गेली सैद्धांतिक, लेकिन पीछे जे रही से इनका सबके माने नेतृत्व में हम हावी केना हो, माने हम हावियों के हम माने हम एक फायदा हम केना उठावे सकी, टिकट चक्राहट रहे अखनो। और जे विभाजन जे अपने के समय में सद्भावना पार्टी जे विभाजन भेले,
नहीं हम अब वो तो अपने को वही समय में कहते सैद्धांतिक विभाजन है जना तू कहबे कला को समय सबके पार्टी दू धार में जेना अपने के पार्टी एकटा एक किस्म से विभाजन के अवस्था में भेलै, पार्टी एकटा भेलै, पार्टी एकटा भेला के बाद में अपने छोड़ दिली। हाँ तो की भेलै कि आंदोलन के बाद में एक हिस्ट्री के बाद तो सब कह देना हुआ मतलब एक जायज हम एक मानी छी जिस समय में हम सब आंदोलन में रहे, लोकतांत्रिक आंदोलन में रहे, लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान में राजा एक खेल खेललकै और वो खेल में की मतलब बर्खास्त कैल शेर बहादुर के पुनः नियुक्ति दिलकै आ शेर बहादुर जी के गोरखा को राजा बाटे न्याय पायो कह के वो राजा द्वारा दिल नियुक्ति कैल पद में वो माने अपना के शपथ ग्रहण लेला, प्रधानमंत्री भेला और वही सरकार में ये माले प्रतिगमन आधा सचिव कह के सहभागी भेल। तो वही सरकार के सपोर्ट करे के लिए सहभागिता जनावित सपोर्ट करे के लिए बाहर से सो नहीं, सहभागिता जनाओ, सरकार में हम मंत्री बनू, आ इस सरकार के यहाँ सपोर्ट करियो, कहे का मतलब कि लोकतांत्रिक आंदोलन से यहाँ अलग हो। एक लेल हमरा देश के अंदर के शक्ति बाह्य शक्ति से हम बहुत ज़्यादा दबाव पड़ल, जे के कारण से अपने नहीं मानली आई के अवस्था में पहुँच गए। जे कारण हम नहीं मानली, हम कहली कि हम अगर ये सरकार में हम सहभागी हो लोकतांत्रिक आंदोलन से हम अलग हो तो जे हम छोटका पार्टी सद्भावना पार्टी आनंदी देवी कि जे एक राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिल रहा, जनता से जो एक सम्मान मिल रहा खत्म हो जाए, क्योंकि हम न मान ली। हम आंदोलन में हम अन्य 3 दल के साथ कांग्रेस, जन मोर्चा, मजदूर किसान पार्टी, हमारे पार्टी सद्भावना पार्टी, 4 पार्टी रही हम सब आंदोलन में कंटिन्यू रही गई। तो एकरे माने एक इश्यू बना के आंदोलन के बाद में जे शक्ति सब हमरा कहले रही उस समय में सरकार में जाओ, वो शक्ति के तो ये माने भीतरी मन में रहे कि ये आदमी बहुत घमंडी है, बहुत अहमवादी है, ये हम जे कहब से हमारे बात ना मानत, ये हमारे पछलुआ गुना बनत कह के वो एकीकरण के नाम पर माने सद्भावना पार्टी के मधेश के पार्टी के बढ़ावे पड़ल माने कहे के लिए कहते बढ़िया शब्द कि एकीकरण करूँ, पार्टी मजबूत करूँ, लेकिन केकरा से करूँ तो तत्कालीन राजावादी जगह की मंत्रिमंडल के बाद जकर नेतृत्व लक्ष्मण जी करित रहे, वो राजावादी पार्टी से एकीकरण करूँ। हमारे आदरणीय स्वर्गीय आनंदी देवी जे प्रतीकात्मक अध्यक्ष रहे, उनका में माने बद्री मंडल सॉरी लक्ष्मण लाल कर्ण को उपाध्यक्ष बना के पार्टी के एकीकरण करूँ कह के ये षड्यंत्र चलल गए। आ ये षड्यंत्र में तत्कालीन हमारे साथी राजेंद्र महतो, अनिल झा सब के लिए गाड़ी बढ़ल। आई अवस्था अनिल झा सब के 1 मिनट वही माने कार्य समिति में हमारा बहुत दुख के साथ करल कि जे अपन बहुत विश्वास हम करी कि हमारे लोकतांत्रिक साथी सब है वो सब वो बाह्य शक्ति के दबाव में आके कोनो पैसा के दबाव में, कोनो दारू के दबाव में, कोनो होटल में बैठ के खाना खा के लोभ में लाइक के हम वही कार्य समिति के बैठक में हम अल्पमत में पड़ गए। अल्पमत में पड़ला के बाद में हम राजनीतिक नैतिकता के ख्याल करित हम मतलब वैसे तत्कालीन सद्भावना पार्टी से हम अलग होके हम स्वतंत्र राजनीति में हम चल रहा हूँ मूल मान्यता के लेके। तो तेज समय में हमारा सबके सैद्धांतिक टकराव या सैद्धांतिक विवाद छलफल हो। हाँ, लेकिन हम कभी भी वो समय में सद्भावना पार्टी से हम अलग भेलो, लेकिन सद्भावना पार्टी के तोड़े के समय तो हम न लगली कि 10 आदमी 20 आदमी या 50 आदमी के लेकर अलग पार्टी अब तो ना कहल जाए ना अखन के अवस्था में सद्भावना पार्टी तो रहिए नहीं गल है। अब तो मोहन ठाकुर के नेतृत्व में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी मानी, उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जनता समाजवादी पार्टी, ये अवस्था है। तो सद्भावना पार्टी के जय रूप से एकीकरण के बाद के जे अवस्था ले वो दुखदायी अवस्था रहे या नहीं ठीके रहे, एक बृहद शक्ति बनले, राजनीति मधेश के आगा बढ़क चाहे, नेता सबके टकरार के अवस्था के कारण से ई दिन भ गए नहीं। तो के बादो में हमरा निकलला के बाद में वो सद्भावना में आके बहुत खेल भेले, आके हमारे दुख लगी यहाँ तक भेले कि नेता द्वारा नेता सबका अपहरण भेले। अहाँ मतलब रिकॉल करो अपना दिमाग के
लक्ष्मण लाल कांड के अब अपहरण भेलै, अनिल झा के अपहरण भेलै, यहाँ तक कि आनंदी देवी जे कि एटा गौ प्राणी रहे, वो राजनीति से कोनो लेना देना नहीं, प्रतीकात्मक रही। हम सब उनका एटा गजेंद्र बाबू के समान स्वरूप उनका विधवा के हम सब प्रतीक के रूप में बनेले। यहाँ तक हालांकि उनका दुरुपयोग कल गए, आनंदी देवी जी को दुरुपयोग कल गए, हम कहे ना हम चाहे छी, लेकिन उनका दुरुपयोग करके सबसे बेसी माने हमारे माने विरोध में उनका दुरुपयोग कल गए, खैर अलग बात है। लेकिन यहाँ तक कि आनंदी देवी जी के सेहो अपहरण कल गए। तो सदमा हमरा निकल तो सद्भावना पार्टी तो अहाँ के कथी कहियो दुर्भावना पार्टी भगल रहे। अपने के मंत्री बन नहीं देव के या तो चाहना नहीं भेल, या तो जे पार्टी के गंजम गोल अवस्था रही जे के कारण से अपनी के मंत्री नहीं बनल, क्या तो सांसद रहे अंतरिम सरकार में, अपनी के अंतरिम संसद में। हाँ हाँ, ये हमारे का बात है। हाँ नहीं, ये हमारे के समय में आके आंदोलन के माने बाद के माने प्रसंग तू उठेला है। उस समय में हम अति सांसद रहे, माने आनंदी देवी जी छो, आनंदी देवी जी के स्वयं सब लाले समान स्वरूप। हम मतलब पूर्व पश्चिम के फीलिंग न हो, जाति पात के फीलिंग न हो, थारू बजिया के फीलिंग न हो के हम एटा थारू के वो पश्चिम के थारू के हम प्रतिनिधित्व करवेले रही, गोविंद थारू के। हृदय जी सांसद रहे, तो राजेंद्र महतो सांसद रहे, तो हम तो मंत्री बने के प्रतिस्पर्धा में हम रहबे नहीं करिए, हम रहबे नहीं करी। हम ये चाहे कि एटा पार्टी एटा मधेश के लिए एक उदाहरण बनो, इस हमारा सबके पार्टी सरकार में नहीं जाओ। अपने के हम याद दिया, एक मिनट याद दिया, हमारा सबके जो नोट ऑफ डिसेंट हम जो अंतिम संविधान जो बनबी समय में हम सब नोट ऑफ डिसेंट हम लिखले रही 3टा इशू पर। एक तक कि समान जनसंख्या के आधार पर मतलब निर्वाचन क्षेत्र है, राज्य के पुनर्संरचना संघीय हो। हालांकि आई उपेंद्र जी के चला चपाटे सब कहे जी कि संहिता के देन उपेंद्र जी के है, उपेंद्र के कारण से संहिता आयल है, कहे कहो तो हमारे से कोनो लेना देना नहीं है। लेकिन नेपाली राजनीति में इन रिटेन संविधान पर नोट ऑफ डिसेंट लिखे वाला पहला व्यक्ति हम भरत विमल यादव है। ते के बाद उपेंद्र जी सबके मधेश आंदोलन आदि के कारण से नेपालगंज आंदोलन भेले, राइट जी। नेपालगंज आंदोलन के बाद में जो हमारा सबके राजविराज में मीटिंग भेल है, वो मीटिंग में हमर मेन अति प्रस्ताव कि हमारा सबके संघर्ष के सड़क संघर्ष के लेके हमारा सब गाड़ी बढ़े के मधेश के इश्यू के लेके, वो में पार्टी दू खेमा में बैठ कर में राजेंद्र महतो, हृदय त्रिपाठी, ये सब ना हमारा सबके सड़क संघर्ष के साथ साथ सदन संघर्ष सरकार बड़ बढ़िया सुने में तो बड़ संग लगे से ना, सदन से लेके सरकार तक संघर्ष सुने में तो बड़ बढ़िया लगे से ना। लेकिन वो भीतरी हमरा के सरकार में जाकर माल केना कमाऊ, सबके मधेश केंद्रित नेता सबके बेसी जाना रहे। अब भाषण सुने में कितना बढ़िया लगतो, हम सड़क से लेकर सरकार तक संघर्ष करेंगे, सब सुने में कितना बढ़िया लगे, भी संघर्ष करेंगे। लेकिन सरकार संघर्ष क्या चीज़ के करेंगे, तो माल कैसे उठावें, कमीशन कैसे खाए, काठमांडू में 7 बंगला वाला फ्लैट कैसे खरीदे, वैसे पार्टी में कैसे घर किने, तो ये हो। तो वही में क्यों वेली एक मिनट हम पूरा कर दिए तो वही में क्यों वेली कि हम तो सरकार में पार्टी नहीं जाके हम पक्ष में रहे हुए, लेकिन हृदय त्रिपाठी जी, राजेंद्र महतो जी सब एक पक्ष में रहे कि सरकार में जाए। ते कारण वो उनका लाइन बहुमत से पार्टी में बहुमत पाले के सब आब के मधेश के लोग सबके नेता सबके तो गुण जानबे करी छो ना, वो सब सत्ता से जुड़ल रह चाहिए। के लिए सरकार में जब साग बात बोली तो नेचुरली मतलब जो नेतृत्व कैले पहले हृदय जी पार्टी के भर से गजेंद्र इनका वे कहलियो ना, आनंदी देवी जी के प्रभाव में पैर के सिफारिश करके पहले आनंदी जी के सिफारिश पर पहले हृदय त्रिपाठी जी बनल, बाद में आनंदी देवी जी के राजेंद्र महतो जी अपना कैप्चर में कलन, कैप्चर के मतलब फिर वो अपहरण कलक से बाद हम न कही छो कि प्रभाव में पार गए। के बाद
राजेंद्र महतो जी अपन मंत्री बनला आ तय के बाद तो अपहरण सपहरण करके श्याम सुंदर गुप्ता सेहो मंत्री बन। श्याम सुंदर गुप्ता के लेके तो अपन बड़ा बात सब शुरू कर रहे। अब वो श्याम सुंदर गुप्ता कर रहे उसमें ये राजेंद्र महतो आई सब अपहरण कर से बात नहीं है। वो अपहरण वाला मालिक रहे वो श्याम सुंदर गुप्ता। तो ये मधेश का राजनीति कौन अपने तय के बाद निष्क्रिय भ गेलिए। निष्क्रिय भेला के बाद में सपही में लक्ष्मीनिया सपही ने कि लक्ष्मीनिया में कार्यक्रम के बीच में अपने प्रवेश कर गेलिए उपेंद्र यादव के पार्टी। ना 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 एखन का अति भ रहल छै। वैसे पहले वैसे एग्जैक्ट टाइम में याद ना है लेकिन 1-1.5 महीना होती वैसे अगाड़ी। हालांकि वैसे 6 महीना अगाड़ी से दोसर संविधान सभा के 70 साल से पहले के बाद 69 साल के महीना रही हुई। दोसर संविधान सभा तो 70 में न भेल तो 69 साल के बात होती। तो उपेंद्र जी तैयार मधेसी जनरोजगार उनका फोरम रहे उनका। तो विभिन्न माध्यम से हमारे संपर्क में आवे चालन। सबसे पहले वो एटा उनका युवा नेता रहे योगेंद्र यादव रोहतट वाला जी की मंत्री छलो अभी जानू है कि मंत्री उनका माध्यम से हमारे से संपर्क में जोड़े चाहला हुए। तो पहले वो योगेंद्र जी के मार्फत से हमारे कांटेक्ट में आला उनका मतलब हमारे भेजन संपर्क करे के लिए। ते के बाद उनका से हम होते महत्व नहीं दिली कि बहुत ही मतलब कभी जूनियर लोग रहे थे। ते के बाद वो यहाँ के प्रोफेसर साहब राम स्वार्थ राय जी के हमारे भेजन विभिन्न कारण से ये कि मतलब उनका हम सब उससे पहले मधेश के में उनका राजनीति के लिए नेपालों के राजनीति में उनका योगदान है। आप हम मधेश के हम राजनीति हकीकत करी जी तो हम सब मतलब मिल के करी के तो इनको जो हम खाली हाँ हम कही लेकिन इनको बात से होते हम कन्विंस नहीं भेली। ते के बाद वो अभिषेक प्रताप शाह जो कि अभी कांग्रेस के सांसद है अभी वो समय में वो उनके उपेंद्र जी के सांसद रहे थे। तो उनका हमारा संपर्क में भेजे लागू। अभिषेक प्रताप शाह के की रहे कि अभिषेक प्रताप शाह जैसे से अजय प्रताप शाह के लड़का से स्वर्गीय अजय प्रताप शाह। अजय प्रताप शाह जी गजेंद्र बाबू के समय से उनका से हमारा संपर्क तैया वो हालांकि रापरापा में रही तो लेकिन आदमी बहुत निक विचार के बहुत मिलनसार बहुत एक दूसरे के समान जब बड़ा हम सब जब कब वस्तु में गए तो हमारा सबको अपना घर में बुला के सब कुछ कले रहे तो बेटा। तो अजय प्रताप शाह जी से हमारा बहुत नज़दीकी संबंध रहे मतलब पार्टीगत नहीं कि एक अपन समुदाय के हिसाब से। तो उनका लड़का रहे अभिषेक प्रताप शाह। अभिषेक जी वैसे हमारा अंकल कह के हमारा अंकल कह के हम संबोधन करे अभी तक अंकल जी कह के कहे। तो उनका बोले तो अजय प्रताप कहल कि नहीं से अंकल से आप उपेंद्र जी हमारे बदला का साहब हमू सब आदमी चाहिए मैं आ जा अपने के मान सम्मान में कोनो कमी नहीं होती। अब वो उपेंद्र जी कहे उनका मान सम्मान में हम सब कोनो कमी नहीं करबे अगर उनका मान सम्मान हम नहीं करबे हम सब नहीं करबे काल हमारा सब के कर कह तो बाद में कुछ हमू मतलब अति हुए लगली कि बहुत सकी चाहिए माने वो हमारा बेटा समान रूप तरह से व्यवहार करत कह के। तब हम सब लास्ट में उनका टाइम दिली तो उपेंद्र जी हमारा डेरा में हालत हम हालांकि हमारे काठमांडू अपन कोनो डेरा हो ना जानी जो हम तो जेने फकीर सरस्वती में रहे तो हमारा तो फकीर ने कोनो डेरा ना जिंदगी में कुछ कमेडे ना। तो हमारे बचवी जमाए सद तो बेटी हम अभियो जाए तो बेटिए के डेरा में रहे तो बेटी के डेरा में रही तो उनके वह आला उपेंद्र जी आला तो बातचीत गलन। तो उपेंद्र जी ये माने कल का एक बात हमारा इम्प्रेस हुई शुरू में कि सर अपने का अगर हमारी हम सम्मान सम्मान न देव अपने के नेपाल के राजनीति में या मधेश के राजनीति अपने के कौन DNA से कौन छिपल नहीं है आज अपने के हम मान सम्मान न करब तो काल हमारा सब के मान सम्मान करते कला करते ये बात हमारा कुछ आत्मा में हमारा चुभल हमने ठीक है। तब के बाद हम सोचबो कह के कहलिए ठीक है बात एक अपना में अपने सोचली और साथी सबसे परिवारों में विचार विमर्श केली तब गिरी सिगल उनका दिली। तो एक तेसर आदमी के घर में जाके हमारा सबके सेकेंड
राउंड में बात भेल उपेंद्र जी जोड़े अथी में सिन्हा मंगल में एक आदमी के नाम हम बिसर रहा छी ओकर उनके पार्टी में से ही अभी हुआ तो उनका ड्राइवरली तो और सब तो ये कि अपने के मान सम्मान में हम कोनो किस्म के अपने के अथी ना आबे प्रतिष्ठा में कोनो आँच न आबे देव कही के अपने आयल जाए आ हमहूँ सब मतलब मधेसी के हकीकत करे छी तो एक बात हमें ये ठीक लागल कि मधेश के हकीकत के राजनीति कर रहा है सैद्धांतिक रूप से आंतरिक बात तो की रही जाए तो क्यों नजदीक बना जब न जानबो बाहरी आवरण में तो मधेश हकीकत की राजनीति रही मधेसी जन अधिकार फोरम में रहे हम उनका कहली स्पष्ट रूप में देखो उपेंद्र जी हम अहाँ के अगर ये अहाँ के फीलिंग हो तो कोई अहाँ के नेतृत्व के प्रतिस्पर्धा में रहब से हम अहाँ के अध्यक्ष के कुर्सी हम कोई न ताकब हम अध्यक्ष को बने के लोग न है हमारा मंत्री चाहिए से लोग हम अहाँ के नरब कोई अहाँ के दबाव न देव लेकिन हमारा मान सम्मान में कोनो किस्म में कमी ना आवे के चाहिए ये यहाँ कमिटमेंट करब एक राजनीतिक नेतृत्व के हिसाब से तब अहाँ जुड़े हम जाए तो हाँ सर अहाँ के मान सम्मान में हम कोनो कमी न करब अहाँ के वरिष्ठ नेता बन के हम अहाँ के पार्टी में हम स्वागत करै छी तो ठीक ओके तो ते के बाद अब अथी ऑर्किड होटल जे अथी में हो त्रिपुरेश्वर में वो के बयान खनी कार्यक्रम कहलक वरिष्ठ नेता कह के हमरा वो पार्टी में स्वागत कल वरिष्ठ नेता कह के पार्टी में हम गई शुरू में भरबनिया हरेक शुरू में तो हरेक जो काम हो तो हरेक साथ माने मीटिंग समय माने राष्ट्रीय स्तर के मीटिंग में ये जे अथी सब पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के मीटिंग में हमरे भेज देतू हर एक चीज़ में हम ही आगाड़ी रही उनका बहुत मान सम्मान कोनो कमी शुरू में नहीं आयल यहाँ तक कि जे संविधान सभा के चुनाव जे घोषणा भेल ते के बाद संविधान सभा के चुनाव के निर्देशन देवे के निर्देशकों समिति के हमरे अध्यक्षता में बनेलक वो सम्माने के बात रहे अथी अहाँ ये अथी के निर्वाचन के प्रोग्राम के अहीं मतलब डील कर दियो ओकरो अध्यक्ष हमरे बनेलक बहुत खुशी की बात है हमारा जते हुए तो करबो के लिए पूरा देश भर मतलब अथी के लिए तो वो अथी वाला जो बात भेले चुनाव लड़े वाली बात तो हम कहे ठीक है हम अब चुनाव लड़ब अब तो की कहलक कि सर अपने कला चुनाव लड़ल जाते चुनाव में जीते कोनो गारंटी नहीं होती हम ये तो सही बात है चुनाव में जीतो सके हारो सके कोनो गारंटी नहीं तो लेकिन अपने वरिष्ठ नेता छी पार्टी के अपने सम्मान छी अपने के हम सब अपने के हम सम्मान पूर्वक अथी में समानुपातिक में अपने के हम भेजब अपने पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान कमेटी के अपने अथी कर दियो ये कर लीड कर दियो हम ठीक ओके तो हम माने प्रत्यक्ष में हम चुनाव न लड़े हम ठीक तो कहे ठीक हम न लड़े और समानुपातिक में वो एक नंबर में वरिष्ठ नेता रहे एक नंबर में हमारा नाव सिफारिश करके आज 2 नंबर 3 नंबर और सबके न करते एक नंबर में हमारा नाव सिफारिश करके समानुपातिक में भेजा बहुत खुशी की बात है चुनाव भेले अब दो चुनाव भेला के बाद में प्रत्यक्ष में 4टा सीट जीतली शायद 4टा कि 3टा रहे हम कन्फ्यूज भ रहा देख लिया 3टा शायद रहे वो हम अब कन्फ्यूज भ रहा थे लेकिन समानुपातिक में 8टा सीट जीतली तो 8टा सीट जीतली तो वही समय कानून हिसाब से 4टा महिला जीती और 4टा पुरुष जीते तो अब ये भेली कि अब भेजे बेटी उटी में केता भेजल जाए तो ये हम ओपनली कह सके जो कहल कि उपेंद्र जी मीटिंग में कहल कि कुछ समय पार्टी के पार्टी से चलावे के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो चाहिए के लिए केना कल जाए ठीक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो चाहिए तो 25% सीट तू आर्थिक सहयोग संचालन के लिए तू यूज करा माने घुमाया कहो प्रत्यक्ष भाषा में कहो तो तू कोनो पैसा दे वाला माने सहयोग करे वाला के तू दे दो कह के माने से न भेले हालांकि आप जे किसी में तू एक आर्थिक कहो 25% तो ठीक है आर्थिक सहयोग दे वाला लोग सबके लिए तू यूज करा 75% लेकिन पार्टी कार्यकर्ता के दो चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो 75% कार्यकर्ता के तो दो 25% पार्टी के आर्थिक सहयोग करे वाला के दो क्योंकि हबर अति रहा और ये में हर एक साथी के विचार है लेकिन उनका ये बात अब नहीं पसली है कि आप तो सब अपने विश्लेषण करी तो आप बेसी न कहे चाहे अब बहुत कुछ बात के प्रमाण न हो दिल न जा सके जगह प्रमाण न दिल जा सके से वो बात के कहनाइयो
हमारे सन लोग के ठीक नहीं होते। लेकिन जिया वो लास्ट माने चुनाव के बाद में समानुपाती के जो फाइनल लिस्ट निर्वाचन आयोग जब मांगल के जे दिन ते दिन के मीटिंग में हमरा जानकारियों न दे के हमरा एब्सेंस में मीटिंग उपेंद्र जी कल के वो श्रवण अग्रवाल के घर में। हालांकि वो मीटिंग जब कंटेक्ट रही तो हमरा अभिषेक हमरा फोन कर रहे मीटिंग चली समय में कि सर अपने नहीं अल हमको हमारा तो जानकारी नहीं दिलक तो हम बिना बोलाले मीटिंग में हम अध्यक्ष हुए तो हमारे अथी करे तो बिना जब अपने मैं सब करना चाहूँ तो सर हमू चल अभी से हमू बाइकाट कर देते हैं। मैंने तो बाइकाट करा बखर मीटिंग भाग ला अपन बात कहो। तो वही फाइनल माने जया वो माने नाम सिफारिश करे के फाइनल लिस्ट रहे तो वही में हमर नाव माने हटा के माने 4टा जेंट्स में दूसरे के लेडीज में दूसरे के बीच के निर्वाचन आयोग में भेजल के उपेंद्र जी नाम सिफारिश के हमार नाम हटा के। अब कारण जो है एक तू सब अपने विश्लेषण करते रहिए तो ये हम ये बात से बहुत तकलीफ है। अगर वो हमरा न भेजे गए रहे तो एक नंबर में हमारा भेजी के नहीं रही। हम तो कल हम चुनाव लड़ब हम जीती हारती हम अपना कर्म से जीतती तो बढ़िया हारती तो मेरा संतोष है कि हमारे जनता न चाहलक तो हम चुनाव हमारा न लड़ ली। लेकिन जगह संविधान राजनीतिक में हमको भेजे के नहीं रही तो एक नंबर हमारा नाव भेज के हमरा अभी अब मान करेगी तो अब मानना भेल ना ते के लिए ये हम एक अपना अवमानना समझ के हम अपना मोरल ग्राउंड पर हम मतलब उपेंद्र के हम फिर राजीनामो ने हम दिले छे ओकरा जाके हम पार्टियों में न कर ले छी। हम सगरमाथा भी तो याद सगरमाथा डायरेक्ट सगरमाथा टीवी के ये जो प्रकाश गिरी तक फोन करके बोला के आज हमारे स्पेशल अथी हो तो कार्यक्रम चला क्योंकि 3:30 बजे के जब ने सगरमाथा विशेष से बुला के वो सगरमाथा टीवी से राजीनामा दिल्ली से अपने मोरल ग्राउंड पर ये विशेष पर कि ये माने उपेंद्र यादव के राजनीतिक नैतिकहीन काम भेल के लिए हम अपना नैतिकता ख्याल करी हम एक पार्टी से हम अलग भऽ एक बात कहल जाए सर अंत में संपूर्ण राजनीति अपने परिदृश्य एक मधेश के जानकारी करा दिली। अखन के जसपा के विभाजन की छे व्यक्तिगत टकराव मंत्री बने के प्रतिस्पर्धा या सैद्धांतिक विभाजन छे की छे? देखो वास्तविक में आंतरिक रूप में ही व्यक्तिगत टकराव है और वो राजनीतिक आवरण दिल गए। व्यक्तिगत टकराव ये त्रिकोणात्मक है। हालांकि एक त्रिकोणात्मक न कह के माने बाइपोलर छो तो कह सको छो एक पोल पर उपेंद्र दूसर पोल पर माने महंत जी आ राजेंद्र जी। हालांकि उस समय में महंत जी आ राजेंद्र जी के बीचों में फिर बाइफिकेशन रहे। हम आंतरिक सत्यता कहे छो। राजेंद्र जी अपना गेम में रहे माने यूज करेंगे कभी उपेंद्र जी के यूज करेंगे कभी महंत जी के यूज करेंगे उमें जो उमें बाइफिकेशन रहे। उपेंद्र जी के महंत जी के माने व्यक्तिगत टकराव रहे। उपेंद्र जी के ये रहे कि माने पार्टी होलसेल हमरा कैप्चर में रहो। महंत जी के सो रहे कि हमारा कैप्चर हो हमारा नेतृत्व हमारा मतलब फर्स्ट मैन के उपेंद्र चलो। लेकिन उपेंद्र जी कभी भी केको आंतबा से फर्स्ट मैन बने के सोच में न रहे। भले कभी कभी आदमी को जब माने अति उचित लोग समय पड़ला पर कहे ना शब्द नहीं यूज करके चाहे फलू के बाप कहे तो समय का सदुपयोग करेगा अवसरवादी चरित्र हो। लेकिन अवसरवादी उपेंद्र जी में है आई हम न कहब तू सब अपने सोचा हम सब एक बात कह जाए ना अंत में अंतिम में चुनाव में लेकिन मैं एक बात कम कर दिए लेकिन राजनीतिक व्यक्तिगत टकराव के राजनीतिक आवरण दिल गए। हाँ राजनीतिक आवरण जो दिल गए तेकरा मतलब अपना पक्ष में यूज कर लेलकै उपेंद्र वही में महंत जी माने पिछुआ गए कमजोर पड़ गए। महंत जी कब्जा महंत जी भाग गए। हम ये शब्द कहबो महंत जी भाग गए। अब महंत जी का जाता महंत जी के हालांकि राजनीतिक रूप से आज से नहीं हमको उनका हम जिया राजनीति में हमारे से पहले आयल छे तू ये ध्रुव सत्य हम हिचकिचार न कह के लिए हम माने सक्रिय राजनीति में 46 साल में आयल छे शायद 30 से 32 साल में आयल छे तो हम जानी उनका पहले से
लेकिन जे उनका राजनीतिक बैकग्राउंड से वही से भाग के उनका ये समय में जो निर्णय लेला है उनका स्व विवेकीय निर्णय हमारा न लगे तो उनका गलत निर्णय रहे उनका पार्टी एकता के समय में नहीं ये अखन जे पार्टी विभाजन कले था से जे कारण से बोलते ये संसद विघटन में जो निर्णय लेला है ओली जी के सपोर्ट करे के लेल ये उनका भड़काहट उनका भड़काहट में स्वविवेक के निर्णय हमारा न लगे तो उनका वो निर्णय विवेकपूर्ण बनेला उनका सन लोक के डेमोक्रेटिक लोक के संसद पुनर्गठन के साथ दे ओली के पक्ष में लगना है आ फिर जे मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है सर्वोच्च में वो दोनों वेट न करके 10-15 दिन वेट न करके अपना लोक सरकार में सहभागी करना है वो राजेंद्र बाबू होतो ना दोषी है वो जाना है उनका सबके हमारा लाग रहा है उनका सबके गलत निर्णय रहे आप मधेश आप जना अखन के अवस्था में दूटा पार्टी है एक महंत जी के नेतृत्व के पार्टी आ एक अपने के उपेंद्र जी के पार्टी आप मधेश के राजनीति में दूटा पार्टी के भविष्य की रहते एकदम शॉर्ट में यही तो अब हमारा से बढ़िया एक विश्लेषण तू कर सकी कि हमारा से बेसी आम जनमानस विभिन्न किस्म के व्यक्तित्व से विभिन्न किस्म के सामुदायिक ग्रुप सबसे संपर्क में तू रह जा तो बढ़िया विश्लेषण तू कर सकते हो लेकिन हमारा जहाँ तक लगी जे किस्म से मधेश के राजनीति चल रहा है हमारा आकलन से ये चुनाव 1.5-2 वर्ष के अंदर में हो जा रहा है अगर ये अवस्था रह गए नेता सबके यही किस्म के गतिविधि रह गए तो मधेशों के राजनीति में फिर कांग्रेस कम्युनिस्ट के मधेश के पकड़ मधेश के राजनीति पर चल जाते मधेश सो कॉल्ड मधेसी पार्टी सबके हकीकत अभी के जी का रहती सामान्य लग रहा है से और दूरी दोषी सबके माना पड़ते सबके मतलब जो नेतृत्व कर रहे थे ना मानबो तू जिकरा हम तो दोषी नहीं जी मोहन ठाकुर के मानल जा सके उपेंद्र यादव के हाँ नेतृत्व वर्ग सबके एक बात अंतिम में शराबी कहल जाए लोग सब बहुते अपने के ये प्रश्न कहना है जब भरत विमल आप की करते कि देना ही निष्क्रिय भका देश के अवस्था परिस्थिति के देखते या सक्रिय राजनीति में फिर आते अब एग्जैक्टली अब 100% रूप में तो अभी हम कुछ कह न सके लेकिन समय बड़ा बलवान ये कहावत पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान बिलंग लूटे गोपिका वही अर्जुन वही वान भौसा किसी काल जयप्रकाश नारायण एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रेस्ट के बाद में आंदोलन के नेतृत्व करके मधेशों के राजनीति में किस्म का अवस्था आ सके अब हमहूँ में अपना के होम सकी थी लेकिन अभी तत्काल एट प्रेजेंट तो आज से बात कर रहा थी 100% ठोकुआ करना कठिन से धन्यवाद सर धन्यवाद।